हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2D एंड 3D शेप्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट 2D एंड 3D मीन्स। 2D मतलब होता है जिनके 2 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। 3D मतलब होता है जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो 2D शेप्स वो होती हैं जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे कॉपी पे चाहे बोर्ड पे। 3D शेप्स को हम बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एस्टिमेशन लगा के एक ड्रॉ करते हैं कि हाँ ऐसे होगा, लेकिन हम उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये तीनों चीज़ें नहीं बता सकते बोर्ड पे। ठीक है, हम शो नहीं कर सकते। अब जैसे ये बच्चे, अब डाइस है, डाइस ना क्यूब की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके 6 फेसेस होते हैं, मतलब 6 फेस, पता है ना मतलब फेस क्या होता है, कि जैसे अब ये चीज़ है, ये इसका आगे वाला फेस हो गया है ना। एक ये मैंने बनाया, ऐसे बना दिया मान लो मैंने क्यूब, ये आगे वाला फेस हो गया, ये पीछे वाला फेस हो गया है ना, ये वाले साइड फेस हो गए, ये टॉप वाला फेस, ये बॉटम वाला फेस। ऐसे ना इसके 6 होते हैं, फ्रंट एंड बैक, ये बैक ये वाला, ठीक है, पूरा टॉप एंड बॉटम, और ये दोनों साइड्स वाले। तो ये हम बता थोड़ी सकते, अब हम बोर्ड पे इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम तो एस्टिमेशन से ऐसे ड्रॉ कर देंगे बस। अब आपको क्या पता कि ये फ्रंट कौन सा होगा, ये तो हम एस्टिमेट से ड्रॉ करते हैं। अब ये चीज़ पूरी नहीं ना बता पाएंगे। अब यहाँ पे देखो, इसका बैक वाला फेस तो दिख ही नहीं रहा है, तो हमें कैसे दिख जाएगा वहाँ पे ड्रॉ करके। ऐसे बच्चे कौन है, कौन भी 3D शेप में आती है। ठीक है, इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। ये बच्चे ना भी प्लेन होता है, एक लेंथ का है, एक ब्रेथ का है, ठीक है, एक हाइट का होता है। ठीक है, ये लेंथ का, ब्रेथ का, हाइट का, तो उस प्लेन में होती हैं ये वाली चीज़। अब जैसे अब देखो पेज है, ये पेज फोल्डेड है। अब आपको क्या पता ये फोल्डेड है कि बीच में वैसी लाइंस कोई लगाई हुई हैं, तो फोल्ड करके हम वहाँ पे तो दिखा नहीं ना सकते बोर्ड पे। तो ये क्या है, ये 3D शेप एक तरह की बनी है। ऐसे बच्चे भी, फुटबॉल है, लगेगा आपको कि ये सर्कुलर होती है, लेकिन ये स्फेरिकल होती है, तो ये स्फेयर की फॉर्म में होती है, स्फेयर। ठीक है, ऐसे बच्चे, अब ये पेंसिल है, ये सिलेंडर की फॉर्म में होती है। सिलेंडर मीन्स कोला कैन होता है, सबसे इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है। कोक वगैरह पीते हो ना, तो उसका कैन लेते हो जब आप, देखा होगा ना आपने वो, तो वो किसकी शेप में होता है, सिलेंडर की शेप में, जिसके देखो ऊपर क्या होता है, सर्कुलर पार्ट, नीचे भी क्या होता है, सर्कुलर पार्ट, साइड्स में क्या होते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा। अगर ये शार्पन ना होती, अब तो चलो ये शार्प है, मान लो ये शार्पन नहीं है ऐसे, तो ये क्या, ऊपर इसका सर्कुलर पार्ट है ना, सर्कल है, नीचे भी ऐसे सर्कल में होगा जब शार्पन नहीं है, और ये साइड्स भी हैं उसकी, है ना, ऐसे ये रेक्टेंगल की फॉर्म में होंगी, तो पूरा क्या होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। जैसे ही अब ये पेज है, अगर ये देखिए तो क्या है, रेक्टेंगल है, लेकिन जब मैंने इसको फोल्ड किया है ना, तो इसके साइड्स पे क्या बन गए, सर्कल बन गए, ये भी सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल बन गया, तो ये क्या बन गया, रोल होके सिलेंडर की फॉर्म में। जब इसको ओपन करूँगी ये क्या होगा, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये सिलेंडर, स्फीयर, कॉन, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की एग्जांपल क्या है, आपका रूम, वो क्यूबॉइड है। एक बड़ा बॉक्स है आपके पास, वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है। ठीक है, और क्यूब की क्या होती हैं, जैसे आइस क्यूब्स होती हैं, बर्फ़, है ना, वो उसकी फॉर्म में होती है। डाइस भी इसकी फॉर्म में है, ये इसकी एग्जांपल है। क्यूबॉइड की बच्चे एक अलमीरा भी एग्जांपल होती है ना, अलमारी। अलमारी का आपने सिर्फ आगे वाला पार्ट अगर आप देखो, रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है ना, लेकिन हम पीछे भी ऐसे पूरा होता है बना हुआ, एक बॉक्स की फॉर्म में होती है ना अलमीरा, एक तरह की बड़ा सा बॉक्स है जैसे, तो वो भी क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से, क्यूब बनता है, क्यूब छोटा होता है ना, तो ये बनता है स्क्वायर। ये जो इसके पार्ट्स है ये स्क्वायर है, सारे इसके फेसेस। ठीक है, ये स्क्वायर की फॉर्म में है, और ये बड़े बड़े हैं ना, तो ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है इसके पार्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स इसकी दी हुई थी। हमने बताना है इसमें से ना, पिक करना है हमने कि 2D एंड 3D शेप्स कौन सी हैं, एंड सर्कल 2D शेप्स एज दिस एंड ड्रॉ दिस ऑन 3D शेप्स। कहते हैं जो 3D शेप्स है उसके अराउंड हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और जो 2D शेप्स हैं उसके अराउंड हमने सर्कल ड्रॉ करना है। अब जब ये ट्रायंगल है, इसको हम बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं ना, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होती है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशंस ही होते हैं, इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं ना बोर्ड पे। तो ठीक है, तो उसने बोला 2D वाली शेप्स को हमने सर्कल की फॉर्म में
बना देना है। तो पहले ये देखो, ये 2D शेप है। अब ये बच्चे एक बॉक्स की फॉर्म में है, तो ये क्या है, क्यूबॉइड। तो ये क्या हो गया, 3D। ये सिलेंडर है, मैंने पहले ही बोला था वो क्या होता है, 3D। ये बच्चे स्क्वायर है, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं ना सिंपल। इसकी क्या होती है, साइड, ये भी एक साइड होती है ना, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं बोर्ड पे 2D। बच्चे बॉल क्या होती है, सर्कल नहीं होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, स्फेयर। तो ये 3D में आता है। एल्मीरा क्यूबॉइड होती है, ये भी मैंने बता दिया, ये भी क्या आती है, 3D। ये क्या है, रेक्टेंगल। तो ये इसको हम बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये क्या है, 2D। बच्चे ट्री क्या होगा, 3D, क्योंकि यही बात है कि उसकी ब्रांचेस वगैरह होती हैं, अलग अलग जगह फैली होती हैं, और इसके लीव्स हमें नहीं पता कहाँ कहाँ फैल रहे हैं, तो वो 3D में ही आएगा। उसका हम आगे वाला पार्ट जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना, जब भी ट्री हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। हम अब सारी चीज़ तो बताते नहीं कि इसके पीछे एक वो ब्रांच है, यहाँ लीव्स हैं, वहाँ लीव्स हैं, जहाँ मर्जी हो सकते हैं ट्री की, तो हम नहीं ना बता सकते। तो उसका 3D हम पार्ट नहीं बोल सकते ना, उसको हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते वो वाली चीज़। हम एस्टिमेशन से ऐसे ड्रॉ करते हैं ट्री जब भी करना हो। अब ये क्या है, सर्कल है, सर्कल 2D होता है, इसको तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं बोर्ड पे। तो उसने बोला था 2D वाले को वैसे सर्कल में डाल दो, तो मैंने सर्कल में डाल दिया 2D वाली। ठीक है, ये भी 2D थी सर्कल में, ये भी सर्कल में, इसको मतलब सर्कल करना था। 3D वाले के अराउंड क्या करना था, ट्रायंगल ड्रॉ, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो बस आपने ये करना था। अगर आपको याद रहेगा तो कि बुक में ही किया हुआ है, तो आप ये बुक में ही रहने देना, नहीं तो कॉपी पे करना है सबने ये। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।